ये टॉपिक ऐसा है जिसे मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। बड़ी और कड़वी सच्चाई ये है कि इस लाइफ का कुछ भी सर्टेन नहीं है। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वो इंसान ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जो सपना देखे थे पढ़ने का, वहां उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फी एट फाइनेंस एंड इंश्योरेंस बाई अनुराग तिवारी पर आपका स्वागत है। जिन्होंने भी मेरा वीडियो पहले देख रखा होगा वो जानते हैं कि मैं कितना एनर्जेटिक, खुशी खुशी और एकदम चहकते हुए आप लोगों का वेलकम करता हूं। लेकिन आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसे मैं खुशी खुशी नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जिसे मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। इस टॉपिक पर डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन मेरे लिए तो ये टॉपिक इतना जरूरी है कि सेविंग्स, कैपिटल ग्रोथ या फिर आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये सब टॉपिक बाद में आता है, पहले ये टॉपिक आता है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेप्स को डिसाइड करते हैं। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी दूंगा, जैसा मैं हर वीडियो में देता हूं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार हम खुद या हमारे घर वाले बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल बिल्स और दवाई के खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि हमारे सारे सेविंग खत्म हो जाते हैं। और इवन कई बार तो हमें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से फाइनेंशियल हेल्प लेना पड़ता है। तो हम सेविंग्स के मामले में निगेटिव में चले जाते हैं। और कई बार तो उससे भी ज्यादा बुरा होता है, किसी फैमिली मेंबर ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और अगर वो जाने वाला इंसान घर का इकलौता इनकम सोर्स हुआ तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसका असर कई बार बच्चों के पढ़ाई पे, घर वालों के लाइफ स्टाइल पे, पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन जो भी हैं उनके मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट, उस सब पर पड़ता है। मतलब जो इंसान चला गया है उसके लिए तो घर वाले मेंटल स्ट्रेस में है ही, प्लस साथ में उससे बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस उनके माइंड के ऊपर जनरेट हो जाता है, जिससे वो जिंदगी भर नहीं निकल पाते हैं और जिंदगी भर उसमें पिसते रह जाते हैं। और स्पेशली अगर लाइफ पार्टनर जो है वो नॉन वर्किंग है, और इंडिया में अभी भी बहुत सारी मैरिड लेडीज हैं जो या तो जॉब नहीं करती हैं या फिर बहुत कम पैसे का जॉब करती हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहला कंडीशन बहुत सी लेडीज के साथ होता है कि उनको ससुराल में या फिर उनके मायके में, दोनों जगह रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। और ऐसे केस में वो अपना लाइफ स्टाइल, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई या घर में अगर कोई और डिपेंडेंट्स है उनके ऊपर, जैसे सीनियर सिटीजन हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंस, सारा खर्च अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती हैं। जिस इंसान की डेथ हो गई है वो इंसान ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जो सपना देखे थे पढ़ने का, वहां उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। या फिर उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके पेरेंट ये लाइफ में हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लाइफ का बुरा हाल हो चुका है। देखिए, जो चला गया है उसके जगह को तो कोई नहीं भर सकता है, लेकिन ये हमारी यानी इनकम जनरेट करने वाली जो घर में इनकम सोर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस जिम्मेदारी के तरफ भी देखे कि अगर वो ना रहे तो घर का खर्चा, सारा पढ़ाई लिखाई, ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल सब कुछ कैसे मैनेज हो सके। देखिए, ये सच्चाई है कि हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी बड़ी और कड़वी सच्चाई ये है कि इस लाइफ का कुछ भी सर्टेन नहीं है। कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो आप इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते हैं कि नहीं जी मुझे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी हादसा कुछ भी बता करके नहीं आता है, वो ऑल ऑफ ए सडन आ जाता है। आप उसके लिए अगर तैयार नहीं है तो फिर आपको और आपके फैमिली दोनों को बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ सकता है। मुझे एक कोट बहुत पसंद है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब आप हमेशा अच्छे की उम्मीद करिए, भगवान करे सबके साथ अच्छा हो, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इसलिए आपको तैयारी एकदम बुरे समय का भी करके रखना पड़ेगा। और भगवान न करे कभी ऐसा बुरा समय आ गया तो ऐसे में आपका और आपके परिवार का साथी बनता है इंश्योरेंस यानी बीमा। तो पहला कंडीशन जो मैंने बताया था कि अगर घर में बीमारी आती है, आप या आपके फैमिली मेंबर्स को बीमार पड़ते हैं, ये सब आता है, आपके परिवार का साथ देगा हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा। और दूसरा कंडीशन, अगर किसी के घर में किसी का डेथ हो जाता है, स्पेशली इनकम सोर्स जो है उसका डेथ हो जाता है, तो ऐसे बहुत ही बुरे समय में आपके परिवार का साथ देता है टर्म इंश्योरेंस, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, या फिर जीवन बीमा। तो आइए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप या आपके घर वाले कोई भी बीमार पड़ता है तो आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हो उसको आप कुछ प्रीमियम दे रहे हो, तो आप उसे सिंपली आप प्रीमियम दे रहे हो। इसका मतलब आप उसे ये बोल रहे हो कि अगर मैं या मेरे घर वाले बीमार पड़ते हैं तो उसका खर्चा आप उठाओगे, मैं खर्च नहीं उठाऊंगा। पैसा हमारे घर से नहीं जा रहा है, पूरे खर्चे का बर्डन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है। अब हेल्थ इंश्योरेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कैशलेस हो गया, या फिर आपको रिम्बर्समेंट कराना पड़ेगा। मतलब अपने हॉस्पिटल में तो पेमेंट कर दिया लेकिन बाद में उसे रिम्बर्स करा लिया। तो ऐसे और भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे डिटेल होते हैं कि आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसमें कौन कौन सा राइडर आपको लेना चाहिए, क्या कुछ आपको चेक करना होता है कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेने से
इससे पहले। तो इन सब के बारे में मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर ही प्रॉपर एक फुल वीडियो बना करके जिसमें सारी डिटेल्स होंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपसे स्किप ना हो जाए। अदर बेनिफिट्स की बात करते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट। तो इसमें 80D के अंदर 25,000 का लिमिट है इंडिविजुअल या फिर फैमिली जिसमें नॉन सीनियर सिटीजन होते हैं। जैसे अगर आपके वाइफ है, बच्चे हैं या पेरेंट्स अभी सीनियर सिटीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब 60 से ऊपर उनका एज नहीं है, तो उसके 25,000 का लिमिट है। और अगर सीनियर सिटीजन है घर में तो उनके लिए जो आप इंश्योरेंस लेते हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा आता है क्योंकि उनका एज ज्यादा है। उस केस में हमारा टैक्स डिडक्शन भी उस पर ज्यादा मिलता है। 50,000 तक का टैक्स में एग्जेम्पशन ले सकते हैं, यानी टोटल 80D के अंदर आपको 75,000 तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो जो भी आपको क्लेम अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री रहता है। और अब तो सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है कि आप इंश्योरेंस लें, तो हेल्थ इंश्योरेंस से 18% जो जीएसटी पहले लगता था वो अब घट करके 0% हो गया है। हालांकि अगर आपका ग्रुप पॉलिसी है जैसे कॉर्पोरेट प्लान, तो उस केस में अभी भी 18% जीएसटी लगता है। अगर हम टेन्योर की बात करें तो ये 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो प्रीमियम है वो एज टू एज बढ़ता रहता है, वो टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है। अब ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस की बात। अब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस, जिसे हम जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप प्रीमियम दे रहे हो किसी इंश्योरेंस कंपनी को, तो आप इसे ये बोल रहे हो कि अगर मैं ना रहूं तो आप मेरे बिहाफ पे मेरे फैमिली का सारा खर्च उठाओगे। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में क्या था, वहां पर आपको अपने सारे फैमिली मेंबर्स के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो ही वो उस हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जो इनकम जनरेट कर रहा है घर में, उसने अगर अपना लाइफ कवर कर लिया और उसकी डेथ हो जाती है तो जिसको भी उसने नॉमिनी बना रखा होगा, अपने फादर, मदर, वाइफ, बच्चे, जिसको भी, उसको वो अमाउंट मिल जाएगा जितने का उसने टर्म इंश्योरेंस खरीदा है। अब वो अमाउंट उसे एज ए लंप सम भी मिल सकता है या फिर वो इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है। इसमें भी बहुत सारे राइडर्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत कुछ देखना होता है कि आपको कितने टेन्योर तक का इंश्योरेंस लेना है, प्रीमियम पेमेंट का टेन्योर कितना रखना है, क्या में चेक करना होता है लेने से पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या छुपाती है, लेकिन आपको डिमांड करके वो डेटा लेना है और चेक करना है। इन सब के ऊपर मैं सिर्फ टर्म प्लान के ऊपर ही एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा और अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए और जाकर के चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेप्स को डिसाइड करते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस में क्या अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहला टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। इसमें आपको 80C के अंदर 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर का मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल जाता है। हालांकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो नॉमिनल होता है, तो आपका 1.5 लाख का जो पूरा ब्रैकेट है जिसका आपका एग्जेम्पशन मिलता है वो आप फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि 80C में और क्या क्या आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। आप इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो को नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके जरूर चेकआउट करें ताकि आप 80C का जो फुल ब्रैकेट है उसको यूटिलाइज कर सके। और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें जीएसटी जो है वो पूरी तरीके से वेव ऑफ कर दिया गवर्नमेंट ने। 0 जीएसटी लगा है, आपको सिर्फ बेस अमाउंट पे करना है क्योंकि गवर्नमेंट भी बोल रही है इस तरह का इंश्योरेंस लेना जरूरी है। आपका और आपका परिवार सिक्योर रहे, इसके लिए ये इंश्योरेंस लेना है। इस चीज का बढ़ावा सरकार भी दे रही है कि आप इस तरह का इंश्योरेंस जरूर लें। और अदर बेनिफिट्स इस पर क्या है, जो आपको क्लेम सेटलमेंट अमाउंट मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री होता है। और आजकल कुछ कंपनीज ऐसे टर्म इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं जिसमें अगर आप सर्टेन एज तक सर्वाइव कर जाते हैं तो आप अपना सारा प्रीमियम वापस ले सकते हैं। अगर आप उस तरह का प्लान चूज करते हो तो वो प्रीमियम जो आपको वापस मिलता है वो भी टोटली टैक्स फ्री होता है। अगर हम टेन्योर की बात करें कि कितने टेन्योर तक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो मिनिमम जब तक आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे आपके जितने बच्चे हैं, तो सबसे छोटे वाले बच्चे का जब तक सारा एजुकेशन खत्म होकर के उसके जॉब का एज हो जाएगा तब तक का तो आपको मिनिमम टर्म इंश्योरेंस चूज करना ही है। हालांकि आप मैक्सिमम जितना चाहे उतना चूज करते हैं, उसमें ऑप्शन होता है कि आपके 80 ईयर्स एज तक, 90 ईयर्स के एज तक आप चूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप चूज करेंगे प्रीमियम उस हिसाब से थोड़ा बढ़ता जाएगा और ऑब्वियसली आपको बेनिफिट भी ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, इसमें जो प्रीमियम है, एक बार आपने जिस प्रीमियम पे परचेस कर लिया टर्म इंश्योरेंस, पूरी लाइफ वही प्रीमियम अमाउंट रहने वाला है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेने में देर ना करें और उसे जल्दी से जल्दी ले डालें। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि दोनों में से कौन सा इंश्योरेंस लेना जरूरी है। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि दोनों लेना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है वो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया कि दोनों अलग अलग तरीके के रिस्क को कवर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आप कि पहले कौन सा लें, तो मेरा आंसर फिर से वही सिंपल है, इसमें कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। आपको दोनों लेना है, एक साथ लेना है, क्योंकि एक तो आपके बीमारी को कवर कर रहा है, दूसरा आपके लाइफ को कवर कर रहा है। और दोनों अनसर्टेन चीज है, आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, आपकी लाइफ को कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें आप प्रायोरिटी डिसाइड मत करिए, आप दोनों एक साथ ले लीजिए, या फिर अगर आपने कोई एक ले रखा है तो दूसरा जल्द से जल्द ले लीजिए। तो आइए अब उस बोनस टिप की बात करें जो मैंने आप स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था। बहुत से लोग जो अभी अनमैरिड हैं वो सोचते हैं कि यार मैं तो अभी सिंगल हूँ, मेरी वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है और पेरेंट्स के पास सफिशिएंट फंड है, तो लाइफ इंश्योरेंस क्यों लूं। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप फिर अपने आप को रेडी कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस बहुत हाई प्राइस पे खरीदने के लिए।
लिए। कैसे, वो समझते हैं। सपोज अभी आपका एज 25 ईयर्स है और आप अभी सिंगल हो और आपने भी इंश्योरेंस नहीं लिया, और आपका एक भाई है आपसे 1 साल छोटा जो भी 24 साल का है, उसने भी नहीं लिया। अभी आपने चेकआउट किया तो आपका इंश्योरेंस जो है वो सपोज 1000 रुपए पर मंथ में आपको मिल रहा है, टर्म प्लान 1 करोड़ का, यानी 1 करोड़ का कवरेज है और आपका मंथली 1000 रुपीज जमा करना है। अब आप सोचोगे ठीक है मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो प्रीमियम इंक्रीज होकर के 1100 का हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर आप 25 से 26 साल के हो गए, आपका भाई 25 साल का हो गया, तो उससे अब 1100 में मिलेगा। लेकिन आप चूंकि 26 साल के हो गए हो, आपका एज फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा, तो अब वो प्रीमियम आपको 1300 पर मंथ में मिलेगा। लेकिन अगर आपने अभी 25 ईयर के एज पे 1000 में ले लिया इसे, तो बाद में चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपका इनकम कितना भी बढ़े, आपका मैरिज हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, ये प्रीमियम 1000 रुपीज पर मंथ ही रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके लाइफ इंश्योरेंस जो टर्म प्लान है वो ले लें, और हो सके तो अगर आपका बर्थडे इस ईयर चेंज होने से पहले ही आने वाला है तो जरूर ले लें, क्योंकि बर्थ डेट के दिन ही प्रीमियम का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा आपके एज फैक्टर की वजह से और ईयर चेंज होने पे इन्फ्लेशन की वजह से। तो उससे पहले आप टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीद लें। यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों के बारे में आपसे जानकारी शेयर किया। आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, अपने मन में मत रखिए, प्लीज उसे कमेंट में जाकर के पूछिए, ताकि मैं उसका कमेंट में ही आंसर कर सकूं। और नहीं तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आपके क्वेश्चन के टॉपिक्स को मैं कवर कर दूंगा, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि ये सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट स्टेप्स में आपका हेल्प करते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। अभी के लिए चलता हूं, जल्द ही नए टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।